अब बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की। अत्यधिक बारिश होने के कारण अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से कराह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान है। और ये तस्वीरें देखिए जो बता रही कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ों में हो रही बारिश आफत बनकर लोगों पर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है। केदार घाटी में बारिश के कारण भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील इलाकों में से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मानसून के मौसम में देश के पहाड़ से मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही हैं। बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई से हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। आवाजाही ना हो पाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लाउडस्पीकर से लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। गंगा किनारे नहीं जाने की दी जा रही है चेतावनी। अलर्ट पर है एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस। ऋषिकेश में इस वक्त चेतावनी दी जा रही है कि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लाउडस्पीकर पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घाटों पर किनारे न बैठे। थोड़ा ऊपर हो जाए, सेफ्टी पॉइंट से बोला जा रहा है आपको। और ये किसी भी लोग स्नान कर रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर आ जाए, जहाँ पे चेयर है वहीं पे स्नान करें। विदाउट चेयर कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेवल लगातार बढ़ रहा है, कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। डूबने का खतरा है, भाव बहुत तेज है, इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। यात्रीगण ध्यान दें कि जितने भी यात्रीगण घाटों में स्नान कर रहे हैं या गंगा जल भर रहे हैं, आप लोग ध्यान दें, लगातार और उत्तराखंड के चमोली जिले में भी तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों को संवेदनशील इलाके से दूर रहने को कहा जा रहा है। वहीं अलर्ट पर एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस को रखा गया है ऋषिकेश में, क्योंकि जल स्तर लगातार गंगा का बढ़ता जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है। लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है और अलर्ट पर रहने की बात कही जा रही है। ऋषिकेश में एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नंद केसरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बारिश लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नंद केसरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया है। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। आप इस कार को देखिए जो मलबे में फंसी हुई है। ड्राइवर बच गया किसी तरह से। और अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश परेशानी बढ़ा रही है। उत्तराखंड के चमोली में हुई तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के बाद चमोली में भी पहाड़ खिसके हैं और वहां खड़ी कई गाड़ियां इन चट्टानों की चपेट में आ गई। और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे आकर इन गाड़ियों के ऊपर गिरी। इसलिए गाड़ियों के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से टूट गया। गनीमत रही कि जब पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ तब इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। चमोली जिले के थिरकाप गांव में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं।
तेज बारिश के साथ कूड़ा कचरा लोगों के घरों में घुस गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं चमोली में आई बादल फाड़ आफत की वजह से सफेद रंग की एक कार मलबे में बुरी तरह से फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से वो कार बह गई और कार बहते बहते काफी दूर तक चली गई और फिर मलबे के बीच मानो जम सी गई। मलबा इतना ज्यादा था कि भारी भरकम कार को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि कार का आधे से ज्यादा हिस्सा तो मलबे में समा चुका था। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार के आसपास इकट्ठा मलबे को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई भी उस मलबे में घुसकर कार निकालने की कोशिश करता तो वो भी उस मलबे में फंस जाता। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था।